Good morning, class 7. Class 7, today we will start chapter 7, congruence of triangles. Congruence of triangles में इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में पता लगेगा. सबसे पहले बात ये आती है, आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से ये क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ग्रेंस किसे कहते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्ग्रेंस. हम ऑब्जेक्ट्स को कॉन्ग्रेंट कैसे कह सकते हैं. देखिए, 2 स्टैम्प्स लेनी है आपने. इस तरीके से आपने स्टैम्प ले ली. जब आप इन स्टैम्प्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे तो इंडिया के ऊपर इंडिया आ जाएगा, पोस्टेज के ऊपर पोस्टेज हो जाएगा. यानी ये जो फिगर आपको फेस दिखाई दे रहा है, ये दोनों फेस भी एक दूसरे चीज़ों को ओवरलैप करेंगे. यानी अगर ये 2 स्टैम्प्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं, यानी आई के ऊपर आई, एन के ऊपर एन, डी के ऊपर डी, और ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं और ये जो पिक्चर्स नज़र आ रही है एज इट इज़ इसके ऊपर आकर अगर कॉपीड हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये अगर सेम शेप या सेम साइज़ के होंगे ये तभी पॉसिबल होगा. और अगर ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो ये सेम साइज़ और सेम शेप के हैं इसका मतलब. तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे को ओवरलैप कर लें, यानी ये एक दूसरे को कवर कर लें, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं कॉन्ग्रेंट. तो ये जो 2 स्टेम्स हैं दे आर यूज्ड बाय यू आर कॉन्ग्रेंट टू वन अनदर. तो कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब हो गया दे आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर. यानी जो एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है. यानी अगर ये एक स्टैम्प पड़ी हो और दूसरी स्टैम्प उठाकर हम इसके ऊपर रख दें और अगर ये एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रही हैं तो इसका मतलब ये कैसी हैं, कॉन्ग्रेंट स्टैम्प्स हैं. उसके बाद और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि ये ब्लेड है, ये 2 ब्लेड्स. अब 2 ब्लेड्स को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रख दें तो एक दूसरे को बिल्कुल, यानी ये ब्लेड नीचे वाला ब्लेड तो ऊपर वाले ब्लेड ये जो है छुपा लेगा. इसका मतलब ये इसको बिल्कुल पूरी तरह से कवर कर देगा. अब ये पेजेस हैं, न्यूज़पेपर के पेजेस हैं. एक न्यूज़पेपर ने दूसरे न्यूज़पेपर के पेजेस को कवर कर दिया. ये बिस्किट्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ओवरलैपिंग हो जाएगी. ये जो टॉयज़ हैं ये एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर देंगे. तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर ये जो कुछ टॉयज़ हैं सेम मोल्ड के यानी क्ले से बनाए हुए हैं और हमने एक दूसरे के ऊपर इनको ओवरलैप कर दिया. तो इसका मतलब दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट्स. अब अगर हम इस फिगर में देखते हैं तो ये ABC एक ट्राइंगल है, ये PQR एक ट्राइंगल है. अब अगर मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से कवर कर दूं या इस ट्राइंगल को इससे कवर करूं, तो ये जो A वर्टिसेस है ये P को ओवरलैप करेगी, ये जो Q है ये B के ऊपर आ जाएगी और ये जो C वर्टेक्स है ये R वर्टेक्स के ऊपर कवर हो जाएगा. तो जब ये ट्राइंगल्स की वर्टिसेस जो है एक दूसरे के ऊपर कवर आ जाएंगी तो हम इन ट्राइंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. और कॉन्ग्रेंट का जो सिंबल होता है दैट इज़, हम किस टाइप से उसको राइट करेंगे, राइटिंग स्टाइल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट. कॉन्ग्रेंट का साइन क्या होता है, इस तरीके से हम थोड़ा सा लाइन, स्पाइरल लाइन बनाएंगे और इसके नीचे 2 लाइंस जो हैं वो पैरेलल लाइंस, इस तरीके से 2 लाइंस हम ड्रॉ कर देंगे. तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ द कॉन्ग्रेंस. तो कॉन्ग्रेंट का हम छोटा सा एक साइन बना देंगे और ट्राइंगल PQR, यानी जो ट्राइंगल ABC थी वो PQR को ओवरलैप कर रही थी, कवर कर रही थी. इसका मतलब तो हम इसको राइट कैसे करेंगे, कॉन्ग्रेंट इस तरीके से स्पाइरल लाइन, उसके नीचे 2 लाइंस, ट्राइंगल PQR. यानी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR. रीड इट एज ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PQR. यहाँ पर अगर हम साइड्स को देखें, अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को देखें, ये जो AB साइड है ये किसको ओवरलैप करेगी, PQ को. और जो BC साइड है ये किसको कवर करेगी, QR को. और जो AC साइड है दैट ओवरलैप्स PR. तो साइड्स के बेसिस पर भी हम कह सकते हैं ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट हैं. और एंगल्स के बेसिस पर हो गया और वर्टेक्स के बेसिस पर भी हम कह सकते हैं. उस तरीके से अगर A वर्टेक्स P वर्टेक्स को कॉरस्पॉन्ड करती है तो इसका मतलब हम कैसे राइट करेंगे, A कॉरस्पॉन्ड्स P. अब B किसको कॉरस्पॉन्ड कर रही है, Q को. तो हम कैसे राइट करेंगे, B कॉरस्पॉन्ड्स Q. अब B को Q ओवरलैप करे या Q को B ओवरलैप करे, तो ये दोनों तरीके से हो सकता है. तो इसीलिए हम कॉरस्पॉन्डिंग का जो साइन होता है दैट इज़ इस तरीके से दोनों तरफ हम एरोज राइट करेंगे. इसको हम रीड करेंगे B कॉरस्पॉन्ड्स Q, C कॉरस्पॉन्ड्स R, A corresponds P. So this you can write at ABC
कॉरस्पॉन्ड्स पी क्यू आर, यानी ए पी को कर रही है, बी क्यू को कॉरस्पॉन्ड कर रही है और सी जो है वो आर को कॉरस्पॉन्ड कर रही है, यानी कवर कर रही है, यानी ये दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज होंगे। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको राइट करनी है। कॉन्ग्रेंट फिगर्स, टू फिगर्स आर said to be congruent if they have same shape and size. The symbol of congruence is this, यानी टू फिगर्स कब कॉन्ग्रेंट होंगी, अगर उनका सेम शेप और सेम साइज होगा तो ही हम उनको कॉन्ग्रेंट फिगर्स बोलेंगे। नेक्स्ट इज द कॉन्ग्रेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, एक टू ट्राइंगल्स अब कॉन्ग्रेंट कब होंगी, व्हेन दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर, यानी वो एक दूसरे की या तो कॉपीज होंगी और एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कवर ईच अदर एग्जैक्टली, एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लेंगे। जैसे कि हमने ब्लेड्स का एग्जाम्पल किया था, न्यूज़पेपर्स का एग्जाम्पल किया है और टॉयज़ का एग्जाम्पल किया है, दो बेबीज़ के टॉयज़ का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, एक दूसरे को कवर कर रहे होते हैं। तो ऐसे टू ऑब्जेक्ट्स को हम बोलेंगे कॉन्ग्रेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, या फिर अगर वो ट्राइंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट कर रही हैं तो उसे हम बोलेंगे कॉन्ग्रेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब कॉन्ग्रेंसी की कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर तीनों साइड्स एक दूसरे को कवर कर रही हैं एक ट्राइंगल के, तो उसे हम बोलते हैं SSS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, यानी साइड साइड साइड। और अगर एक साइड है, दो साइड्स हैं और उनके बीच का एंगल एक दूसरे को कवर कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं SAS क्राइटेरिया। टू एंगल्स और अगर एक साइड है, दो एंगल्स के बीच की एक साइड यानी ASA है तो उसे बोलते हैं कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया ASA। RHS में एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, यानी राइट हाइपोटेन्यूज साइड, यानी एक हाइपोटेन्यूज लॉन्गर लार्जेस्ट साइड, एक साइड और एक राइट एंगल यानी एक 90 डिग्री का होगा, जिसे हम बोलेंगे RHS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया।